नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जिस विषय पे बात करेंगे वह है आरक्षण। तो यदि आप पीछे का वीडियो जाति व्यवस्था पे नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। पहले के समय की जो कार्य व्यवस्था थी और आज के समय की जो कार्य व्यवस्था है। तो व्यक्ति का कहना है कि ब्राह्मण ने जाति व्यवस्था बनाया, जिसके कारण आज समाज में भेदभाव होता है। और भी बहुत से कारण हैं, तो जिसके कारण आज के स्टूडेंट और शिक्षक के बीच के जो बातचीत है, सुनिए इसको पहले। को ट्रीट करना तो सारे स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करो। पहुंचाऊंगा संसद तक, लेकिन मैं एक सोल्यूशन हमेशा बोलता हूं, जिसको भी चाहिए कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए या इकोनॉमिक बेसिस पे हो जाए, उसको कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी जाति चाहिए। व्यवस्था खत्म होगा, लेकिन सवर्ण ने जाति व्यवस्था को नहीं बनाया है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में जाति व्यवस्था का जो वीडियो पीछे बनाए थे उसमें आपने देखा था। तो भारत में पहले की क्या कार्य व्यवस्था थी और आज की क्या कार्य व्यवस्था है, तो चलिए मुद्दा बढ़ाते हैं। इससे आरक्षण को कोई लेना देना नहीं है। किस व्यक्ति के साथ भेदभाव हुआ, किस व्यक्ति के साथ जातिवाद हुआ, किस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। तो जैसा कि आप सबने पिछले वीडियो में समझे थे कि पहले के समय की जो कार्य व्यवस्था थी और आज के समय की कार्य व्यवस्था। तो पहले जो था जाति व्यवस्था था, तो जिसके कारण तो पहले जाति व्यवस्था होने के कारण यदि भारत की आबादी 35 करोड़ है, 35 करोड़ आबादी है, तो 35 करोड़ को लेकर चलना है यार। लेकिन 35 करोड़ आबादी है भारत की, तो 35 करोड़ को एक समान लेकर चलना है, एक व्यक्ति एक कार्य करते हुए। लेकिन आज भारत की जो कार्य व्यवस्था है वो है पूंजीवाद, जिसके कारण आज जैसे देखते हैं प्राइवेट कंपनी, टाटा, रिलायंस और भी बहुत सा कंपनी है। तो उसी तरह आज का जो संविधान है, संविधान सरकारी हुआ है, तो जिसके कारण जो है यदि आज की जो जनसंख्या है 140 करोड़, तो इसमें इसका कहना है कि हम 5% व्यक्ति को अपने से जोड़कर उसको कार्य दे सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि यदि 35 करोड़ आबादी है तो 35 करोड़ को लेकर चलना रहता था। और आज ऐसा नहीं है। आज है कि 140 करोड़ की आबादी है तो उसमें 5%, मतलब एक कंपनी की तरह, जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा, तो और भी बहुत से कंपनी है। तो उसी तरह सेम प्रोसेस है इसका। और आज का जो कार्य व्यवस्था है, सॉफ्टवर्क, हार्डवर्क, और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, कॉन्वेंट, तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था जिस ढंग से है, यदि शिक्षित होते हैं तो पुराने समय की कार्य से बाहर निकलकर, जो पुराने समय की जो कार्य थी जाति व्यवस्था, उससे बाहर निकलकर जो है पूंजीवाद व्यवस्था के आप अंडर में चले जाइएगा, अंडर में कार्य करने लगेगा यदि आप शिक्षित होते हैं तो। शिक्षा का अर्थ हो गया कि आप शिक्षित होते हैं तो सॉफ्टवर्क मिलेगा, सॉफ्टवर्क, हार्डवर्क। तो सॉफ्टवर्क कहाँ मिलेगा? पूंजीवाद के अंदर में। तो पुराना जो कार्य व्यवस्था था उससे बाहर निकलकर नई कार्य व्यवस्था, पूंजीवाद व्यवस्था में संवैधानिक रूप से जुड़कर बहुत तरह के कार्य करने लगता है, जैसे वो टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, कलेक्टर, सीए, इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवर्क और हार्डवर्क का ऑप्शन है, तो व्यक्ति चाहता है कि सॉफ्टवर्क करें। तो बात यह है कि यहाँ किसी के साथ भेदभाव हुआ, किसी के साथ जातिवाद हुआ, इससे आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बात सॉफ्टवर्क का है, यहाँ बात जो है ना 6 सीट का है। पहले व्यक्ति की आबादी पहले 140 करोड़ है और इसमें 140 करोड़ है, तो इसमें 5% व्यक्ति को हम कार्य देंगे। लेकिन पहले ऐसा कोई सोच नहीं था। यदि आज व्यक्ति की आबादी 140 करोड़ है, तो पूंजीवाद व्यवस्था है, वो कितना ज़्यादा नौकरी दे सकता है? 40 करोड़ दे सकता है। और बचा 100 करोड़, 100 करोड़ का क्या होगा? तो आज का जो पूंजीवाद व्यवस्था, जो संविधान भी जो है ये पूंजीवाद व्यवस्था पर आश्रित है। तो जिसके कारण संविधान का भी जो सोच है वो है
व्यापारी की तरह सोचे। यदि भारत में पूंजीवाद व्यवस्था को रखना है तो आरक्षण का हमेशा देना होगा, तभी ये भारत में पूंजीवाद व्यवस्था रह सकता है। यदि आरक्षण खत्म कर देते हैं तो संविधान ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिस्ट तंत्र पूंजीवाद पर आगे चलकर आश्रित हो गया था, उसी प्रकार भारत भी जो है संविधान भी जो है ये कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। तो ये भारत का जो संविधान है ये भी कहीं न कहीं पूंजीवाद व्यवस्था पर आश्रित है, पूरी तरह से आश्रित है। तो भारत में आरक्षण का अर्थ हो गया लालच लेना। यदि यह कह रहा है कि आरक्षण इसलिए है क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है, तो जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। यदि जाति व्यवस्था को ख़त्म भी कर देता तो उसके ठीक व्यवस्था जो है वो है पूंजीवाद। तो पूंजीवाद कभी समाज में समानता नहीं ला सकता है, क्योंकि जैसा आपने देखा रूस में हर तरफ देखा, 9th की किताब में पढ़ा है, जिस देश में पूंजीवाद रहा है उस देश में गृह युद्ध हुआ है। तो जिसके कारण जो है आज संविधान के पन्नों में ही समानता का अधिकार लिखा हुआ रह गया और समाज में समानता नहीं आया। तो जैसा कि आज हम सब देख रहे हैं कि जैसे नाई है, जाति व्यवस्था होने के कारण नाई है तो नाई का बच्चा नाई, कुम्हार है तो कुम्हार का बच्चा कुम्हार, ऐसे बहुत से कास्ट है। तो मान लिया जाए नाई का बच्चा कहीं दरोगा बना तो कहीं IAS बना तो कहीं कुछ बना, तो नाई तो जाति व्यवस्था के अंदर में आ गया था, लेकिन अब ये सब जो है पूंजीवाद व्यवस्था के अंदर में आ गया। तो इस व्यक्ति की पहचान जो होता है उसके कार्य से होता है। यदि कोई कार्य नाई वाला कर रहा है, बाल काटने का काम कर रहा है, तो उसको नाई ही बोलेंगे। और आज कोई जिला का देख रेख कर रहा है तो उसको IAS पदाधिकारी ही बोलेंगे। तो आरक्षण यहाँ सही था, यदि नाई था आरक्षण दे रहे हैं तो यहाँ तक सही था, लेकिन वो जब जाति व्यवस्था से निकल कर पूंजीवाद व्यवस्था के अंडर में आ जाता है तो यहाँ आरक्षण देना कहीं से भी सही नहीं है। IAS है तो उसका आने वाला पीढ़ी बैकवर्ड कास्ट में है तो इसका भी आने वाला पीढ़ी को आरक्षण मिलेगा, क्योंकि नाई था। ये गलत सोच है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होता है। तो अब वो जाति व्यवस्था से बाहर निकलकर वो पूंजीवाद व्यवस्था के अंदर में आ गया। तो यदि यहाँ आरक्षण मिल रहा है तो सही मिल रहा है, लेकिन यहाँ आरक्षण मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। ऐसे ये बोल के जो आरक्षण लेना कि जाति व्यवस्था है इसलिए आरक्षण है, तो ये मूर्ख बना रहा है। जाति व्यवस्था को ख़त्म कर देने के बाद भी समाज में समानता नहीं आ सकता है। इस तरह का समानता कम्युनिस्ट तंत्र लाना चाहता है, बस वो कल्पना करके। तो फिर चलिए, धन्यवाद।